अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सलमान दुरानी है। यही खिलाफत उमैया का वो दरबार से जुड़ा महल था जहाँ से बहुत सारे फैसले, बहुत सारे किस्से निकल कर तारीख़ का हिस्सा बने हैं और तारीख़ की किताबों में लिख दिए गए हैं, जिन्हें आज के बहुत सारे उलमाए कराम, मौर्रिख़ीन उसको डिनाइल फेज में रखते हैं, उनके बारे में गुफ्तगू नहीं करते हैं। इस दरबार से खलीफा वक्त हज़रत अमीर माविया, बाद में उनका मलून बेटा यजीद और फिर बाद में दीगर बादशाह इस दरबार से इस गेट के थ्रू अपने महल में आते थे। यहीं इसी गेट के साथ ही अंदर की तरफ कॉरिडोर में एक मंजनीक रखी है और उन मंजनीकों में से एक मंजनीक थी जिसने खाना काबा के ऊपर हमला किया था और वहाँ पर खाना काबा की अंदर डिज़ास्टर फैलाया था। इस जगह हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक रखा गया था और इसके साथ ही मुल्का जगह पर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैद रखा गया था। साना करबला के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को जिस वक्त करबला से अरेस्ट करके लेकर आया गया, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, उस रूट ऑफ द कैप्टिव या पाथ ऑफ द कैप्टिव्स के ऊपर जो बीमार और हजरात ज़ख्मी या बच्चे शहीद होते रहे, बीच बीच में उनका इंतकाल होता रहा, इस दुनिया से रुखसत होते रहे, उन सब को इसी पाथ ऑफ द कैप्टिव्स या रूट ऑफ द कैप्टिव्स पे मुख्तलिफ जगहों पर दफन किया जाता रहा। तो अक्सर ज़ायरीन, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो, जब वो वहाँ जाते हैं तो उनके मज़ारात पर हाज़री भी देते हैं। जिस वक्त ये लोग दमिश्क पहुँचे और दमिश्क पहुँचने के बाद इस यजीद मलून ने उनको इस मेन एंट्रेंस से बाहर की जानिब एक जगह पर रखा था। लोगों की लान तान के बाद इसने कुछ अरसे के लिए इनको यानी घराने रसूल के अफराद को इस जगह पर कैद रखा जहाँ पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कैद थी। यही वो जगह है जिस वक्त बीबी सकीना अलैहिस्सलाम के रोने की वजह से जब अपने बाबा को याद करके रोती थी और वह सिर्फ 4 साल की थी, यहाँ पर उस यजीद की नींद ख़राब हुई थी और ये इस मलून यजीद का महल था जहाँ से इसने हज़रत बीबी सकीना अलैहिस्सलाम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सर मुबारक देने का हुक्म सादिर किया था। जिसके बाद बीबी सकीना जो सिर्फ 4 साल की थी, गम और सख्ती की हालत में उनकी डेथ हो गई थी, उनकी शहादत हो गई थी। ये पूरा वाक़या मैंने पिछली वीडियो में बनाया जिसका लिंक यहाँ पर मौजूद है। इनकी बीमारी और शहादत की सूरत हाल के पेश नज़र इस मलून ने घराने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने महल के शुमाल पे एक ज़िंदान के अंदर कैद किया और कहा जाता है कि बीबी सकीना की डेथ इसी ज़िंदान में हुई थी और यहीं पर ही घराने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफराद को फिर कैद किया गया था। इसी शुमाल की जानिब इस जगह पर हज़रत बीबी सकीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मज़ार है और इसके साथ ही एक मस्जिद भी है। याद रहे कि बीबी सकीना का असल नाम सैयदा रुक़ैया बिन्त हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा था। उन्हें प्यार से सकीना कहा जाता था। मुसलमानों को शिया और सुन्नी में डिवाइड करने के बाद मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स बनाए गए और वक्त के साथ साथ इन्हीं सकीना बिन्त हुसैन को रुक़ैया बिन्त हुसैन से अलग करके तारीख़ में एक कन्फ्यूजन पैदा की गई। सुन्नियों में मशहूर कर दिया गया है कि बीबी सकीना और बीबी रुक़ैया ये दोनों अलग अलग अफराद हैं, जबकि ये दोनों एक ही हैं। और इनका मज़ार जिनको मैंने अभी आपको डिस्कस किया और अभी मैंने आपको ड्रोन से दिखाया है, ये मज़ार इनका है मस्जिद के नॉर्थ में, इसी ग्रैंड मॉस्क ऑफ डेमास्कस के साउथ पे चंद किलोमीटर के फासले पर एक कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान में शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनकी छोटी साहबजादी उम्मे कुलसूम की वहाँ पे कब्र है, यानी उनका वहाँ पर मज़ार है। और इनके मज़ार के साथ ही बिल्कुल साथ एक और सकीना का भी मज़ार है। तो ये दो मुख्तलिफ डायरेक्शन दिखाकर सुन्नियों को कंफ्यूज किया गया और तारीख़ को भी कंफ्यूज किया गया। मगर सच ये है कि बीबी सकीना जो कि सैयदा उम्मे कुलसूम के साथ उस कब्रिस्तान में मदफून है, जिनके बारे में कहा जाता है कि असल बीबी सकीना यहाँ है, वो दरअसल बीबी सकीना नहीं बल्कि सैयदा बीबी सुकैना बिन्त हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, जो कि हज़रत हुसैन की एक और साहबजादी हैं और अपनी फुप्पी के साथ मदफून है। बीबी सकीना अपनी शहादत के वक्त तकरीबन 4 साल की थीं और जबकि बीबी सैयदा सुकैना अपनी वफ़ात के वक्त या अपनी शहादत के वक्त
10 साल से ऊपर थी। یہ وہ گلی ہے جس سے اس ملعون کے محل کی باقیات کو قریب ترین دیکھا جا سکتا، اور یہ وہ دروازہ ہے جس سے اپنے اپنے وقتوں کے بادشاہ دربار سے محل اور محل سے دربار جایا کرتے تھے۔ سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نواسیں تھیں، اور حضرت حسن اور حسین علیہ السلام ان دونوں کی بہن تھیں، سگی بہن تھیں۔ اسی دربار میں انہوں نے اس یزید ملعون کو ذلیل و رسوا کیا تھا، اور وہ خطبہ آج بھی اسلام کی تاریخ میں بہت مشہور ہے جو انہوں نے یزید کے منہ پر دیا تھا۔ آج جس جگہ گھرانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کو یزید نے اپنے دربار میں سامنے کھڑا کیا تھا، اس جگہ یہ لکڑی کی 4 دیواری یا چوکھٹ سی بنا دی گئی ہے۔ یہاں پر ان کو جنگلے میں کر کے کھڑا کیا گیا تھا۔ سیدہ زینب علیہ السلام کا بھی مزار اسی دمشق شہر کے اندر ہی موجود ہے، اور مسجد امیہ سے جنوب کی جانب ہے، جبکہ ان کی چھوٹی بہن ام کلثوم اور ان کی بھتیجی بی بی سکینہ کے مزارات باب الصغیر قبرستان کے اندر موجود ہیں۔ جامع مسجد امیہ اور حضرت بی بی سیدہ زینب علیہ السلام کے مزار کے بیچ میں تقریباً 14 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہاں سے جس وقت آپ ان کی مزار کی طرف جائیں گے تو بیچ میں سے یونیورسٹی آف ڈیماسکس کے تھرو یا اس کے قریب سے آپ گزرتے ہیں، یعنی مسجد اور مزار کے بالکل بیچ میں یونیورسٹی آف ڈیماسکس پڑتی ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس مسجد کے شمال میں حضرت امیر معاویہ اور یزید ملعون اور بعد کے آنے والے بادشاہوں کا محل ہوتا تھا، جس کی اب باقیات باقی ہیں، اور اس محل کی باقیات کی دوسری جانب بالکل ساتھ ہی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، اور اس مزار کے اندر فاتحہ پڑھنے کے لیے جانے کے لیے مسجد کی مین انٹرنس والی روڈ کے ذریعے آیا جاتا ہے۔ اس میں کہیں پیچھے سے یا سائڈ سے جانے کی کوئی اور گنجائش نہیں ہے۔ کئی شہدائے کربلا کے سر مبارک اس جگہ پہ، یہ قبرستان ہے، یہ پورا ایک قبرستان ہے۔ اس قبرستان کا نام ہے مقبرہ باب الصغیر۔ یہاں پر یہ مدفن ہے، یعنی ام کلثوم بنت علی جو حضرت حسن اور حسین کی بہن تھی، ان کا مقبرہ یہ ہے، یہ ان کا مقبرہ ہے، یہ جو ہے یہ ان کا مقبرہ ہے، اور یہ والا جو مقبرہ ہے، یہاں دیگر کئی شہداء کربلا کے سر مبارک یہاں پر ہیں۔ اس جگہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تدفین ہے، ان کی بھی ہوئی ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج یہاں پر مدفون ہیں، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ وہ دونوں بھی تو دیگر تمام امہات المومنین کے ساتھ جنت البقیع مدینہ میں مدفون ہیں۔ یہ والی جگہ، یہ جو ہے، یہ حضرت حفصہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہاں پر مدفون ہے، ہماری ماں رسول اللہ کی زوجہ، اور دوسری ام سلمہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں پر مدفون ہے، جس سے اسلامی تاریخ کے سنی اور شیعہ دونوں تاریخ دان اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔